राजीव रंजन जी, देखिए बहुत सारे सवाल हैं और सवालों के जवाब तो तब मिलेंगे जब पूछताछ होगी। पूछताछ होने ही ना दी जाए या पूछताछ को राजनीतिक विद्वेष की भावना बताई जाए, ये कितना उचित है? देखिए, सबसे पहले ये जिस तरह के प्रोटेस्ट मैं देख रहा हूं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इसलिए कि अगर इस पूरे प्रकरण को एक तार्किक परिणति पर ईडी ने नहीं पहुंचाया है, तो इसके लिए सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान करना और इस तरीके से सड़कों को बाधित करना, मैं समझता हूं ये लोकतंत्र का के साथ एक भद्दा मजाक है। और सबसे जो मुश्किल जो बात है कांग्रेस के लिए, इंस्टीट्यूशंस को कमजोर करने का काम आपने किया, जुडिशियरी को कमजोर आपने किया, प्रेस की आजादी और प्रेस के पर कतरने के काम आपने किए। आज अगर आपके खिलाफ कई बातें होती हैं तो फिर आप बहुत मजबूती के साथ ये कहने की स्थिति में नहीं है कि भ्रष्टाचार पर आपका ट्रैक रिकॉर्ड है क्या। आप अगर विक्टिम कार्ड खेलना भी चाहे तो लोगों को यकीन नहीं होता है, इसलिए कि आपके यूपीए की सरकारों में भ्रष्टाचार के असंख्य मामले थे और ये मामला भी कहीं ना कहीं देश के इतिहास और उसकी विरासत से जुड़ा है। इसलिए करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावनाएं भी जुड़ी हैं कि अगर ये विरासत है तो फिर इसको एक परिवार विशेष को लेकर के आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? अगर किसी ने भी गलती की है तो कांग्रेस को ये मजबूती के साथ स्टैंड लेना चाहिए कि कानून जो भी करेगा हम उनके साथ होंगे। नहीं, ये बात तो ठीक है अभय जी, जो बात राजीव जी अभी कह रहे हैं कि विश्वास तो तभी डगमगा गया था जब ये टिप्पणी आई थी कि सीबीआई पिंजरे का तोता है। वो पिंजरा किसका और वो तोता किसका, ये आप भी जानते हैं। विश्वास तो डगमगाया है। देखिए, राजीव रंजन जी खुद सृजन घोटाले के फेविकोल से जुड़े हैं, उधर नहीं जुड़ते तो इनके घर पर भी हो रहा होता। नहीं, ये घोटाले की खबर आप ही के पास है और किसी के पास नहीं है। घोटालेबाजों को केवल घोटाला ही दिखेगा, घोटालेबाजों को घोटाला ही दिखेगा। अब आपके चश्मे पर इतना बड़ा इस तरीके से कोहरा है ना कि उसको भेद करके आप सच देख ही नहीं सकते। ठीक है, सुनिए। हाँ, अब देखिए एक बात जो मेरे साथी ने मेरे सवाल का लेकिन जवाब दीजिएगा। विश्वास डगमगाने की शुरुआत कहां से हुई, फिर इस पर भी रोशनी डालिएगा। मैंने आदेश बिल्कुल घात जो किया है ना देश के साथ, क्यों हो रहा है ये सब, उस पर भी प्रकाश डालूंगा। एक मिनट में इनको बता दूं, जो कह रहे थे ना सिलेक्टिव पैराग्राफ नहीं पढ़ रहा हूं मैं, शहजाद जी आप अध्ययन कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, we expunge all final inferences and conclusion drawn by the High Court on the various factual aspects of the matter। उन्होंने वो सारे पैराग्राफ एक्सपंज कर दिए जिससे ये इंप्लीकेशन, ये प्रतीत होता हो कि वो केस को प्रभावित करते हैं उसके मेरिट के आधार पर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मेरिट पर तो देखा नहीं हाई कोर्ट ने, इसलिए उन पैराग्राफ को एक्सपंज किया। अब मैं बताता हूं क्या होता है। देखिए, आप विजय माल्या हिंदुस्तान छोड़कर भागा, सीबीआई ने लुकआउट का नोटिस इशू किया, सीबीआई ने लुकआउट का नोटिस रिवोक किया, यह कहकर कि गलती से हमने इशू कर दिया था, और वो 36 सूटकेस लेकर हिंदुस्तान से भाग गया। सर मैं आपसे कहती हूँ कि विजय माल्या ने क्या किया, नीरव मोदी ने क्या किया, मेहुल चौकसी ने क्या किया, आपके सरकार में क्या हुआ, अभी मौजूदा सरकार में क्या हुआ। पिंजरे का तोता तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना, इसी सीबीआई को कहा, आपके सरकार के कार्यकाल के दौरान कहा। तो यानी विश्वास तो डगमगाने की शुरुआत आज से 9-10 साल पहले से हो गई है, ये कोई नई बात नहीं है। और आज चूंकि बीजेपी सरकार में, तो आप आरोप लगा रहे हैं कि ईडी, सीबीआई, ये सभी सरकारी एजेंसियां सरकार के हाथों की कठपुतली बन गई है। अरे पूछताछ तो होने दीजिए, आगजनी पर क्यों उतर आए? बड़ा सिंपल सा सवाल यही है। आज मैं अपनी इस चर्चा को यहीं पर विराम दे रही हूं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अभय दुबे जी, शहजाद पूनावाला जी, राजीव रंजन जी, सत्येंद्र जी, बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।